अमरावती करों की तरफ से उनको ये विश्वास दिलाने आई थी कि अब की बार 400 पार जो मोदी जी का सपना है इस देश में और देश के लोगों का सपना है कि 400 पार इस बार मोदी जी के सपने को लेकर आगे बढ़ना है, वही 400 पार में एक अमरावती जरूर रहेगा। ये पहली बार हुआ है कि पहले नाम डिक्लेयर होता है और फिर जाके प्रवेश पक्ष में होता है सदस्यता का। तो मुझे लगता है मेरी नसीब है कि पहली बार अमरावती में कमल का चिन्ह सिंबल ये बैलेट पे आएगा और वो खिलाने का मौका मुझे दिया है पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदारी देकर। टिकट मिला है। अभी तक आप निर्दलीय सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रही थी। अमित शाह जी से आज मुलाकात हुई है, क्या इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई हैं? बस इतनी ही बात हुई है और मैं बहुत ज़्यादा बातें करने नहीं, मेरा नेता हैं और जिनको नेता माना है, तो मुझे लगता है जब एक नेता को अपने घर के सबसे बड़े व्यक्ति करके आप सम्मान जब मान देते तो उनका आशीर्वाद लेना, जिंदगी में एक न्यू इनिंग की शुरुआत की है तो उनका आज आशीर्वाद लेने आई थी और अमरावती करों की तरफ से उनको ये विश्वास दिलाने आई थी कि अब की बार 400 पार जो मोदी जी का सपना है इस देश में और देश के लोगों का सपना है कि 400 पार इस बार मोदी जी के सपने को लेकर आगे बढ़ना है, वही 400 पार में एक अमरावती जरूर रहेगा और आशीर्वाद लिया उनका आज मैंने। जो चैलेंजेस है अमरावती में, उसमें एक जो पॉलिटिकल चैलेंज है आपके सामने, जो कैंडिडेट जो उन्होंने अभी एक इशारा कर दिया है, संकेत दिया है आनंद रावत की एक बार फिर से वो आपके सामने खड़े होंगे, क्या कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं उनको? मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि 2019 में जब मैं इलेक्शन में कंटेस्ट किया एज ए निर्दलीय इंडिपेंडेंट करके मैं मैदान में उतरी और एक बहुत बड़ी वेव के अगेंस्ट में जब अमरावती करों ने उस वक्त मुझे साथ दिया जिस वक्त मेरा काम शून्य था, मेरे क्षेत्र में सिर्फ लोगों के साथ उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ी रही और उस 2019 में जब मुझे पूरे देश के एक वेव के अगेंस्ट चुन के दिया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को वो विश्वास था कि ये आवाज़ हमारी पार्लियामेंट में जाके ज़रूर गूंजेगी और वही 5 वर्ष मैंने वही किया है। और जितने भी सीनियर लीडर हैं और जो बोल रहे हैं कि हम खड़े होंगे या हम आगे आएंगे, उनको संभालने का काम जो यूटी में हमारे पक्ष, बाकी जो आघाड़ी में यूटी में जो पक्ष हैं वो अच्छे तरीके से संभाल सकते, इतना विश्वास है। एक आपका मामला जो कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाति को लेकर के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जब हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ बनाते हैं, तो लॉ बनाते बनाते उसके बहुत सारे नियम और कायदे होते हैं। एक आधा विषय प्रलंबित हो अगर कोर्ट में तो उसके ऊपर किसी भी नागरिक ने भाष्य नहीं करना चाहिए, यही मुझे नियम पता है और जब रिजल्ट आएगा उसकी वेट आप भी करिए और मैं भी करूंगी और जो भी आएगा उसका स्वागत सभी करेंगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, जब आपकी एंट्री भाजपा में हुई तो उस तरह से नहीं हुई कि बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज करके एंट्री हुई, उस तरह से नहीं हुई, तो क्या आपको लगता है कि सहमति नहीं थी? कुछ ऐसा है कि आप किस तरह से आपकी एंट्री हो बीजेपी के अंदर? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानती हूँ, अमित शाह जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता मानती हूँ और इनके शब्दों के आगे नहीं जाऊंगी, ये पहले ही मैंने कह दिया था। और ये पहली बार हुआ है कि पहले नाम डिक्लेयर होता है और फिर जाके प्रवेश पक्ष में होता है सदस्यता का। तो मुझे लगता है मेरी नसीब है कि पहली बार अमरावती में कमल का चिन्ह सिंबल ये बैलेट पे आएगा और वो खिलाने का मौका मुझे दिया है पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदारी देकर। तो मुझे लगता है हाँ, नसीब लेके ही आना पड़ता है और मेहनत जो करता है, जो मिट्टी में रह के लोगों की पहचान रखता है, तो वही व्यक्ति पहचान सकता है जो मिट्टी से मेहनत करके रूट ग्रास लेवल से ऊपर जाता है, वो देश के प्रधानमंत्री जी है। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता की पहचान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रखी है। राज ठाकरे के आने से कितना फर्क पड़ने वाला है? मुझे लगता है जहाँ मोदी जी हैं, अगर सभी हाथ आएंगे, जब मुट्ठी बनती है तो ताकत मजबूत होती है, तो कोई भी आएगा तो ताकत मजबूत ही होगी, कमजोर नहीं होगा। एक आखिरी सवाल है, इंडिया अलायंस की एक रैली होने वाली है, उसमें शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे सब लोग शामिल होंगे। आपको लगता है कि ये रैली कुछ असर छोड़ेगी, क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री जी की भी रैली मेरठ में है? मुझे लगता है पिछले 1-1.5 सालों में, 2 सालों में अगर कुछ असर नहीं छोड़ पाई और ये 15-20 दिनों में या 1 महीने में उनका कोई असर नहीं दिखेगा। और उद्धव ठाकरे जी की बात जहाँ तक रही, जो खुद का परिवार नहीं बचा सके, खुद के परिवार को ये विश्वास नहीं दिला सके कि हर परेशानी में वो उनके साथ है, तो वो दूसरे के परेशानियों में साथ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और उनकी स्ट्रेंथ हम सभी को पता है कि कितनी है। जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, मातोश्री से कदम बाहर नहीं रख सकते, धूप में 2 घंटा खड़े नहीं रख सकते, वो आम लोगों की आवाज़ भी पहचान